नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा, हमारे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। अब संजय सर आए हैं तो पूरा पोटला बांध कर लाए हैं खबरों का। रोज खबरों का सार, पूरे दिन का उतार चढ़ाव। खबर है कि चोरी और सीनाजोरी लगातार जारी है। राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी में बेचैनी बढ़ चुकी है। राहुल के विरोध में कई तथाकथित चैनल के मालिक भी उतर आए, पत्रकार भी उतर आए। भाजपा तो जवाब दे रही है, वो पत्रकार भी पार्टी बनकर जवाब दे रहे हैं बाकायदा। और सर्वोच्च अदालत के निर्णय को भी अखबारों ने ढंग से नहीं लिया। मैसूर का मशहूर दशहरा, उसके लिए जब एक आर्डर आया, उसे अखबारों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि धर्म, समाज, कार्यक्रम बीजेपी का कॉपीराइट है। और अगर कोई दूसरे दल से जुड़ता आ जाए तो छाप कैसे देंगे? एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगी। तो बड़ी समस्याएं प्रबल हैं। और इसके बाद भी एक उत्तर प्रदेश में जनपद फिरोजाबाद है, वहां एक सूचना अधिकारी ने यह मैसेज डाल दिया कि 50,000 से कम फॉलोअर वालों को पत्रकारिता नहीं करने दी जाएगी। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि 41,000 हो गए, जल्दी से 9,000 करा दीजिए। अगर खबरें चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर बंद करा दीजिए। यूपी में कई सवाल हैं, पुलिस प्रशासन को लेकर है। कर्नाटक में दशहरे को लेकर सवाल है। और पूरे देश में एसआईआर को लेकर बवाल है। छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई, लोग समझ ही नहीं पाए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, कोई कह रहा है 14 करोड़ वोट बढ़े हैं, कोई कह रहा है 7 करोड़ वोट बढ़े हैं, कोई कह रहा है 10 करोड़ वोट बढ़े हैं। चुनाव आयोग इन सभी र्यूमरों, अफवाहों पर विराम लगा क्यों नहीं रहा अब तक? भाई 2011 से जनगणना हुई नहीं, जनगणना हुई होती तो हम अंदाज लगा लेते कितने वोट हो सकते हैं। और 2011 से लेके 2025 आ गई, यानी 14 साल जनगणना नहीं हुई। अब 14 साल जनगणना नहीं हुई है तो 14 साल में लोग बढ़े घटे? क्या कोरोना में इतने मर गए जो जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती है कि सच आ जाएगा कितने मरे? तरह तरह के सवाल हैं, क्योंकि आप तो भूल गए। आप तो अपने परिजन को अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, लेकिन आप भूल गए। और भूल नहीं गए होते तो 2022 में उसका असर दिखता। अगर भूल नहीं गए होते 2024 में याद रखते। आपने, ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना कोई मिलने वाला परिचित उस घटना में खोया ना हो। उसके बाद भी हम भूल गए। तो संजय सर, कौन कौन कर रहा है सीनाजोरी? सीनाजोरी तो भाजपा ही कर रही है। और वो दिलचस्प है कि आरोप चुनाव आयोग पे लग रहा है और भाजपा जो है चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। और बचाव ही नहीं कर रही है, राहुल गांधी को बदनाम करने पे लगी हुई है। और राहुल गांधी को ही नहीं, उनकी कई पीढ़ियों को बदनाम करने में लगी हुई है। और अपने तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया है, लगा दिया है राहुल गांधी के पीछे। जैसे ईडी को लगाते थे, वैसे राहुल गांधी को अपने तमाम प्रतिभाशाली सांसद लगा दिए राहुल गांधी के पीछे। ये अलग बात है कि उनकी अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता जो जैसी है वो वैसी ही बातें कर रहे हैं, और उसको कितने लोग यकीन करेंगे आदि आदि। लेकिन उसमें अगर वो सच बोल रहे होते, सही बोल रहे होते तो एक बात थी, और हाल फिलहाल की बात कर रहे होते तो भी ठीक था। तो वो बात कर रहे हैं 1947, 50, 74, 75, 80 की। और अभी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, उस पर सन्नाटा है। और चुनाव आयोग का जो खंडन आया, सो हम लोगों ने देखा ही, कल हम लोगों ने बात करी थी कि वो खुद ही पलट जा रहे हैं, पहले ही जो दे रहे हैं वो एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि राहुल गांधी के आरोपों से परेशान है। जैसा मैंने कल कहा था कि राहुल गांधी के आरोप अखबारों में पहले पन्ने पे आ गए, और अखबारों को चूंकि पहले पन्ने पे छापना पड़ा राहुल गांधी को, तो राहुल उसको कंपनसेट करने के लिए लोग राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ मसाला है उसको भी अब वैसे ही महत्व दे करके छापेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ पहले भी छापते थे, तो वो अब छप ही रहा है। लेकिन इस सब में ये हुआ कि एक अच्छी खबर, जो सुप्रीम कोर्ट की अच्छी खबर है, और कहा जा सकता है कि ऐसी खबर
काफी समय से नहीं आई थी। बड़ा क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदेश दिया है एक सांप्रदायिक मामले में। मामला था कर्नाटक के दशहरे का, जिसका उद्घाटन ये बुकर प्राइज की ये है विजेता है मुस्लिम महिला बानू मुश्ताक, उनसे कराए जाने की बात है। और कि ये याचिका ये थी कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में थी, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आई थी। तो ये याचिका ये है कि मुस्लिम महिला से हिंदुओं का पूजा है, उसको कैसे उसका उद्घाटन करवाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। और उसमें तमाम तर्क कुतर्क सब कुछ थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एकदम सुनवाई से मना कर दिया, खारिज कर दिया। और उसमें इनके तमाम तर्कों के आगे कि पूजा तो हिंदू की है तो हिंदू ही करेगा, वगैरह वगैरह, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आयोजन जो है सरकार का है और सरकार हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं कर सकती है, और वो नागरिक हैं और नागरिक से उद्घाटन करवाया जा सकता है, और सम्मानित नागरिक हैं, उनसे उद्घाटन करवाया जा सकता है। तो इनकी एक नहीं चली और इनके सब दलील रखे गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से अच्छा है। और इस समय जब काफी कोर्ट के कई फैसलों से ही सांप्रदायिकता फैली हुई है, वो 1991 का एक धर्मस्थल पूजा स्थल कानून है, उसका पालन नहीं हो रहा है, या उसके बावजूद धार्मिक मंदिर मस्जिद वाले मामले सब चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो कई मामले, अब वो तो कानूनी मामला है, उसमें हम लोग कुछ जानते नहीं समझते नहीं, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन कोर्ट में अगर वो मामले रुक जाते या कोर्ट में ये कह दिया जाता कि नहीं, इस पे कुछ नहीं हो सकता है, कम से कम 1991 वाले पूजा स्थल कानून के आलोक में, तो शायद ये सब इतना तनाव, धार्मिक तनाव नहीं रहता। और सरकार जो धार्मिक तनाव बढ़ाने या विभाजन बढ़ाने के लिए जो सब कर रही है, वो सब नहीं कर रही होती, तो ये स्थिति नहीं होती। और इस बीच ये मैसूर दशहरे का ये खबर बहुत अच्छी खबर थी, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए मदद करने में मददगार हो सकती थी। वो खबर आज मैंने अखबारों में कम छपी, मैंने पहले पन्ने पे तो नहीं छपी, एक हिंदू में मुझे पहले पन्ने पे दिखी, उसी से मुझे पता चला कि ये खबर है, जो दूसरे अखबारों में पहले पन्ने पर नहीं थी। बाद में मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स ने भी बनाए हैं, लेकिन यूट्यूबर्स का जैसा आपने बताया कि 50,000 से कम होगा तो वो उसको शूट ही नहीं करने दिया जाएगा, और 50,000 से जब ज्यादा होगा तो उसके किसी वीडियो पर उसको बैन करवा दिया जाएगा, और फिर वो नया शुरू करेगा तो फिर 50,000 नहीं पहुंचेगा। जब तक 50 पहुंचेगा तब तक बैन करा दिया जाएगा, उससे पहले वो रिपोर्ट नहीं कर सकता। और अखबारों का जो हाल है सो हम लोग देख रहे हैं। तो अखबारों के हाल में ही एक हाल ये था, अभी आपने कहा कि कितने वोटर बढ़ गए, तो एक मशहूर अखबार में, सरकार समर्थक एक मशहूर अखबार में खबर छपी है कि 14 करोड़ वोटर बढ़ गए हैं 14 से लेकर 24-25 तक। और अपने एक बीजेपी के एक मशहूर अधिवक्ता साहब हैं, जो बीजेपी के पक्ष में मुकदमे करते रहते हैं, वो दैनिक जागरण लेकर के बैठ दिखा रहे हैं कि अखबार में ये खबर छपी है कि 14 करोड़ वोटर बढ़ गए और ये सब घुसपैठिए हैं। तो उनकी चिंता ये नहीं है कि 14 करोड़ घुसपैठिए 10 साल में कैसे आ गए, और अगर वो 14 करोड़ देश में रह ही रहे हैं तो वोट क्यों नहीं देंगे, और रहेंगे क्यों, जब वो नागरिक नहीं है तो रहेंगे क्यों। ये उनकी चिंता नहीं है, उनकी चिंता सिर्फ ये है कि वो वोटर ना बने। तो खैर वो उनका अपना विषय है और उनका अपना मुद्दा है। लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि अगर वोटर 140 माने 14 करोड़ बढ़ गए, तो बीजेपी के समर्थक की, वकील साहब की, जो मैंने जाहिर है वकील साहब हैं तो कानून समाज सब कुछ समझ रहे हैं, उसके बाद उनकी चिंता ये है कि ये वोटर ना बने, ये वोट ना दे और बीजेपी जीतती रहे। उनको इससे चिंता नहीं है कि ये 14 करोड़ लोग विदेशी भारत में कैसे आ गए और कैसे रह रहे हैं, और सरकार अगर नहीं रहने दे रही तो रह कैसे सकते हैं। तो सरकार यही चाहती है कि ये 14 करोड़ लोग यहाँ रहें पर वोट उनको ना दे। लेकिन एक वीडियो में मैं देख रहा था, इसका दूसरा पक्ष ये है कि 14 करोड़ वोट जो बढ़े हैं 2014 के बाद अभी तक, तो पिछले चुनावों का रिजल्ट जो आया है, जितने वोट बीजेपी को बढ़े हैं, जो बढ़े हैं, उसके हिसाब से अनुमान ये है कि 14 करोड़ में से ज्यादातर वोट बीजेपी को ही मिले, कि कांग्रेस का वोट उतना नहीं बढ़ा है जितना बीजेपी का बढ़ा है, सीटें कम होने के बावजूद। तो इससे लग रहा है कि ज्यादा वोट बीजेपी को ही गए हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, तो भी वो वोट बीजेपी को जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि घुसपैठिए है नहीं, वो तो बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया ही है कि जहां जरूरत होती है यहाँ वोट बढ़ा देते हैं, जहां जरूरत होती है घटा देते हैं। और 14 करोड़ बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादा बढ़ाए हैं, घटाए कम है, तभी 14 करोड़ बढ़े हैं। तो सीधा सा हिसाब है और बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर राहुल गांधी के आरोप को जोड़ करके देखें
तो लेकिन अब बीजेपी का अपनी रणनीति है या अपनी पत्रकारिता है या अपने लोग हैं, अपने प्रचारक हैं, तो अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है और सबका मकसद यही है कि हम राहुल गांधी को कैसे आलोचना करें या उनको कैसे डिस्क्रेडिट करें। तो उसमें यह भी है कि मैंने तो राहुल गांधी को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। तो भैया छोड़ दिया है तो क्यों खंडन करने चले आते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होता है, आप राहुल गांधी की बात काटने चले आते हो। उसको गंभीरता से जब लेते ही नहीं है तो सुनो ही मत प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर टीका टिप्पणी ही मत करो, छोड़ दो। तो नहीं, सब कुछ करेंगे और कहेंगे कि हमको तो गंभीरता से नहीं लेते। जाहिर है कि आप छोड़ नहीं सकते, गंभीरता से क्यों नहीं लीजिएगा। तो इस तरह से तमाम बातें हैं। उसमें सबसे दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी ने जो जो कहा है, नोटबंदी से शुरू करके सब सच होता जा रहा है। और ये लोग हर चीज के लिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उसके लिए इन लोगों ने राहुल गांधी की आलोचना की, कहा कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ जानते नहीं है, विदेशी पैसे से काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तमाम तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने जो जो कहा सब सच होता रहा। वोट चोरी पे ये लोग अभी मजाक बना ही रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, चुनाव आयोग बचाव में जो कुछ भी कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन लोग समझ रहे हैं सब कुछ। और देर सवेर वो अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है। राहुल गांधी ने फिर आज कहा है कि हम अपना काम करते रहेंगे और हम साबित कर देंगे कि चोरी हो रही है या हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो वो अभी होएगा ही। तब तक अमेरिकी वीजा, H1B वीजा के लिए जबरदस्त पैसा बढ़ गया है। 88 लाख रुपए का शायद मिलेगा अब। यानी वो जो अमेरिका में नौकरी करता है उसको साल में वहां रहने के लिए या नौकरी करने के लिए 88 लाख रुपए, वो डॉलर में है कुछ, 10 डॉलर से 1000 डॉलर कर दिया गया है, ऐसे कुछ है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो वो एक भारत, और वो इस भारत पे इसलिए हमला है, बढ़ाया तो अमेरिका ने है और वो सबके लिए बढ़ेगा, लेकिन उसका असर भारत पे इसलिए ज्यादा होगा कि इस तरह का वीजा लेने वाले अमेरिका में 71% लोग भारतीय हैं। तो भारत पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। और जाहिर है 71% लोग अगर वहां नौकरी कर रहे हैं और रह रहे हैं तो उनके परिवार वाले लोग भी वहां रह रहे होंगे, आते जाते रहते होंगे, सब लोग तो सब प्रभावित होंगे। और उनमें वो लोग भी हैं जो मोदी जी के जाने पर मोदी स्टेडियम में करते हैं, या जिन लोगों को बुला करके मोदी जी अपना मोदी करवाते हैं। तो जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी ने इसके बारे में भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर भारत के लोग वहां अमेरिका नौकरी नहीं करने जाएंगे तो जो वो पैसा भेजते हैं वो तो नहीं भेजेंगे, और अगर वहां रह नहीं पाएंगे तो वो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। और कुछ लोगों का अनुमान है कि ये पैसा इतना ज्यादा है कि जो नहीं दे पाएंगे उनको शायद बहुत जल्दी ये इफेक्ट लागू होने वाला है, तो उन लोगों को तुरंत वापस आना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने हाल में देखा कि कैसे अमेरिका ने लोगों को बेड़ी बेड़ी में बांध करके वापस कर दिया था, और अब ये फिर पैसे बढ़ा दिए। टैरिफ का मामला था ही, तो अमेरिका मोदी जी का फ्रेंड जो है, मोदी जी को कैसे परेशान कर रहा है, सो हम लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने सबके बारे में पहले कहा था और भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कुछ कर नहीं पाई, टैरिफ पे भी कुछ नहीं कर पाई। और टैरिफ लगाने के बाद मोदी जी के प्रचारक ये कहने लगे कि भैया छोड़ो, हम तो अमेरिका, हम तो गए चीन के साथ, और चीन के साथ गए। और आज खबर छपी थी, मैंने कल खबर थी कि शी और ट्रंप की बातचीत होने वाली, फोन पे बात हुई 3 महीने बाद, और ये अक्टूबर मतलब अगले महीने दोनों मिलने वाले भी हैं। तो मोदी जी अमेरिका छोड़ के चीन गए और अब पता चला कि चीन और अमेरिका भी दोस्ती कर रहे हैं। तो जो हो रहा है वो ना मोदी जी को समझ में आ रहा है ना मोदी जी के हाथ में। जो हो रहा है सो हो रहा है, और हमारे भक्त हाय मोदी करते रह रहे हैं और चलता रह रहा है। तो वो सब हो रहा है, वो सब ठीक है अपनी जगह, वो सब सामान्य बात है, प्रधानमंत्री है तो लोग मोदी करेंगे ही। लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए उनकी आलोचना की जा रही है, निराधार आलोचना की जा रही है, झूठ सच बोला जा रहा है और अपमानित और डिस्क्रेडिट करने का काम किया जा रहा है। जबकि नोटबंदी से लेकर, सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी पे जो कहा था वो सही साबित हुआ। उन्होंने कोविड-19 पे कहा था कि सरकार की तैयारी नहीं है, कोविड बहुत सीरियस होने वाला है, भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कोविड बहुत सीरियस हुआ। कृषि कानून के बारे में उन्होंने कहा था, कृषि कानून पे सबको पता है कि क्या हुआ, भारत सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। चुनावी बॉन्ड वैसा ही मामला था, उस पर भी उन्होंने कहा था, चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित कर दिया।
अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, ये राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे, वो दिखाई दे रहा है। अदानी का मामला है ही है, अदानी के लिए सरकार क्या नहीं कर रही है, और सच्चाई ये है कि अमेरिकी वारंट अदानी को सर्व नहीं हुआ है। वोट चोरी नया मामला है, और ये अभी चल ही रहा था। इतने के लिए उसमें उन्होंने जनजी से जो अपील की, उसके लिए भक्त बिरादरी बहुत नाराज है, भक्त एंकर लोग काफी नाराज है, और सब जिसको जो मन में आ रहा है सो कह रहा है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन भाजपा को परेशानी उससे नजर आ रही है कि एक तो राहुल गांधी खुलासे कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो सही साबित हो रहा है, उसको मानना पड़ रहा है, और सबके बाद अब अगर वो जेनजी को भी एड्रेस करने लगेंगे तो बचेगा क्या, और ये कैसे इनका सर्वाइवल होगा। तो इसलिए इनकी परेशानी स्वाभाविक है, लेकिन वो दिलचस्प है और हंसने लायक है, और लोग हंस भी रहे हैं, वो सब भी दिखाई दे रहा है। और ये सब होते होते अब H1B वाला, जो H1B वीजा वाला जो मामला आ गया है, वो भी राहुल गांधी ने पहले कहा था, और राहुल गांधी ने फिर ट्वीट करके दोहराया है कि मैं दोहराता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। तो ये हालत प्रधानमंत्री की है, और बचाव में प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो खुद कुछ बोल नहीं पाते हैं। और मैंने बहुत सामान्य सी बात है कि प्रधानमंत्री की शिकायत लोकतंत्र में आलोचना होगी, और प्रधानमंत्री जो करेंगे उस पर टीका टिप्पणी होगी, लेकिन उसको तुरंत देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है और देश बचाने से जोड़ दिया जाता है, जबकि बचाना प्रधानमंत्री को है उन लोगों को, वो देश बचाने की बात करने लगते हैं, और जो करते हैं तो हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझने लगे हैं, समझ रहे हैं, और अखबारों की मजबूरी भी दिखाई दे रही है। और अखबार अगर सांप्रदायिक सद्भाव की खबर को नहीं छापे तो आज उसकी पर्याप्त आलोचना भी हुई, और ये रह नहीं गया। माने ठीक है कि वो 50,000 वाला है कि अगर 50,000 नहीं होगा आपका फॉलोअर तो आप यूट्यूब नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे खबरें फैल रही हैं, और राहुल गांधी के यूट्यूब को चैनल को भी काफी देखा जा रहा है, राहुल गांधी के प्रोग्राम को काफी देखा जा रहा है। तो सरकार के रोके रुक नहीं रहा है, या अखबारों में खबर नहीं छपने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सब ठीक ठाक चल रहा है। दिलचस्प सिर्फ यही है कि चोरी और सीना चोरी, तो सरकार जो कर रही थी पहले चोरी, उसको बारे में लोग नहीं जानते थे, तब तक तो ठीक था कि हाँ भैया हम तो लोकप्रिय हैं इसलिए हम जीत जाते हैं चुनाव, और राहुल गांधी को तो कुछ आता नहीं है, राहुल गांधी तो कमजोर है, उनको चुनाव नहीं, बार बार हार जाते हैं फिर भी चुनाव लड़ने चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो जब तक इनकी पोल नहीं खुली थी तब तक तो ठीक था, लेकिन वोट चोरी पूरी तरह पकड़े जाने, साबित होने के बाद इनकी चोरी और सीना चोरी जारी है। ये सबसे दिलचस्प और खतरनाक है कि ये आगे क्या करेंगे। और जैसा बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं गृह युद्ध वगैरह वगैरह, लेकिन होता क्या है सो हम लोग देख रहे हैं, जानते हैं। ये प्रचार किया गया कि आईफोन के लिए लाइन लग गई, लेकिन जब नौकरी के लिए लाइन लगती है तो उसका प्रचार नहीं किया जाता है। जब इंटरव्यू देने के जाने के लिए बच्चे, परीक्षार्थी ट्रेन में परेशान होते हैं, गिरते मरते खोते हैं, तो उसका प्रचार नहीं होता है। लेकिन आईफोन के लिए लाइन लग गई तो उसका पूरा प्रचार हो रहा है। सच ये है, किसी ने ट्विटर पे लिखा था कि आईफोन के लिए ये हो गया, और राहुल गांधी ने कहा था कि डेड इकोनॉमी है। तो उसको जवाब में किसी ने कहा है कि बेटा तुम ये भी लगा करके देख लो भंडारा, और देखो कैसे लाइन लग जाती है। तो भंडारे के लिए भी लाइन लग जाएगी, लगती ही है, सबको पता है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि अमीर भी उतने ही है, गरीब भी उतने ही है। तो इनको अमीर को देख करके ये लोग खुश हो जाते हैं, गरीब इनको दिखते नहीं है, या जब जरूरत होती है तो अमीर को देख लेते हैं, जब जरूरत होती है तो गरीब को देख लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के अखबार या मीडिया जो है सच नहीं बता रहा है, उससे मोदी सरकार, भाजपा या प्रचारक उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते रहे हैं, बनाते रहे हैं। लेकिन अब सच जो है लोगों के सामने आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, देखने लगे हैं, यकीन करने लगे हैं। फिर भी भक्तों की हालत बहुत बुरी है, और उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो देखा जाए वो कैसे क्या होता है, कितने दिन में होता है। लेकिन फिलहाल तो स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि सबके बावजूद मोदी जी का समर्थन जबरदस्त है, और एंकर लोग, अगर प्रचारक लोग, संपादक लोग कर रहे हैं तो चिंता होनी ही चाहिए। और जो कर रहे हैं वो अपनी जगह, और फिर भी कर रहे हैं तो इसलिए बहुत गंभीर बात है। लेकिन ये सब अब लगता नहीं है कि ज्यादा चलेगा। तो देखा जाए क्या हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है। सर, प्रचारक और प्रचार तंत्र सब धरा रह जाता है। देखो, सब धरा रह गया। अभी भारत में इस पर सवाल नहीं उठे हैं कि विदेशों में पढ़ते हैं सब नेताओं के बेटे,
बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल जनता तक उठेगा। नहीं, अभी भी बीजेपी के जब नेता ये शिवराज सिंह कहते का हैं। ये जब शिवराज सिंह का ये वीडियो वायरल होगा, हाँ, जिस दिन घटना घटी उस दिन प्रधानमंत्री रात भर रोए थे, हम्म, सो नहीं पाए थे। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नोटबंदी में बहुत लोग मर गए, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं रोए। 700 किसान बॉर्डर पर मर गए, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं रोए। नहीं, तो सतपाल मलिक से कहा था कि मेरे लिए थोड़ी, और वो तो था ही एक कि घर में शादी है और पैसे नहीं है, तमाम है, बहुत सारी बातें हैं, क्या बोला जाए। अब चूंकि ये है सर, एक अंतिम कमेंट आपसे ये पूछना चाहता हूं, हम्म, संपादकों को लकवा मार गया, खबरों को लकवा मार गया, बिल्कुल। लिखने वालों को लकवा मार गया, लकवा किसे मारा है? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि डर भी है, हालांकि डरते डरते, और डर भी है और दिमाग में बैठा हुआ है कि यही सही है। मेरे मैंने स्कूल के कुछ मित्र लोग हैं, परम भक्त लोग, तो उसमें से किसी ने कहा कि ये राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि भाई क्यों कोर्ट जाएंगे, कैसे जाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सारे मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला कर दिया, वगैरह। तो सबकी दलील ये थी कि वोट तो मेरा भी कट गया था, वोट तो फलाने का भी कट गया, वो तो कई साल से कटता रहा है। अरे कटता रहा है तो क्यों कटता है, उसका जवाब तो पूछा जाएगा ना। पहले तुम्हारा कटता था, तुम नहीं जानते थे, अब हजारों की तादाद में कट रहा है, तो तुम्हें चिंता नहीं है, जिसको चिंता है उसको जवाब तो देना है। और उसको सरकारी पैसे से तनख्वाह मिल रही है, हमारे आपके सैलरी से पैसा मिल रहा है उसको, और वो अपना काम नहीं कर रहा है। और हाँ, चुनाव आयोग का दिलचस्प एक और है, चुनाव आयोग ने अभी कितनी सारी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, तो जो उसको काम करना है वो नहीं कर रहा है, और पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर रहा है। रजिस्ट्रेशन तब खत्म किया जब अभी हाल में खबर आई थी कि गुजरात की 10 पार्टियों को 4400 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। तो 4400 करोड़ रुपए का चंदा जिन पार्टियों को मिला, वो पार्टियां कौन है, चंदा किसने दिया, ये सब जांच कराने या इसका जवाब देने की बजाय, वो जो है पार्टियां हैं जो निष्क्रिय हैं, ठीक है, उनको हटाना चाहिए, वो हटा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका सर दर्द है। लेकिन काम क्या करना है, सवाल क्या है, और चुनाव आयोग काम क्या कर रहा है, तो ये भी हो रहा है कि चुनाव आयोग अभी वो कर रहा है। और मुझे लगता है कि पार्टियों का पंजीकरण खत्म करना चुनाव आयोग द्वारा वैसे ही है जैसे मोदी सरकार ये प्रचार करती रहे कि हमने शेल कंपनी बंद कर दी, शेल कंपनी बंद कर दी, तो जैसे विदेशों से काला पैसा आकर के भारतीय कंपनियों में लगना बंद हो जाएगा। लेकिन पता चला कि अदानी की ही कंपनी में लगा हुआ है, तो शेल कंपनियों की बात बंद हो गई। और शेल कंपनियां क्या होती हैं, सरकार ने कह दिया कि उसकी परिभाषा ही तय नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि उसने 2.5 लाख सेल कंपनियां बंद कराई। तो 2.5 लाख सेल कंपनियां बंद कराने से और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, हर एक के चालू खाता होगा, कंपनियों का चालू खाता ही होता है, हर एक का चालू खाता कम से कम 5,000 रुपए में चालू होगा, जिसमें न्यूनतम बैलेंस 5,000 रुपए रखना ही पड़ता है। तो 2.5 लाख कंपनियां कम से कम, प्रत्येक में कम से कम 5,000 रुपया, इतने के चालू खाते तो आपने बंद करवा दिया, क्योंकि कंपनी बंद हो गई, जो चालू खाता बंद हो गया होगा, बंद हो जाएगा। तो अगर आपके सेल कंपनियां बंद करने से इतने चालू खाते बंद हो गए, बैंकों का पैसा इतना बाहर निकल गया, तो उससे फायदा क्या हुआ ये नहीं बताया आपने। उसी तरह से चुनाव आयोग से अगर पार्टियों का रजिस्ट्रेशन आप खत्म कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन खत्म इसलिए किया कि वो चंदा ले लेते थे या काला पैसा वहां खप जाता था या वो लोग गलत कर रहे थे, तो जिनके गलत करने का उदाहरण सामने है, हाल में पता चला, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कार्रवाई चुनाव आयोग करे या सरकार करे या ईडी करे या सीबीआई करे, तो पार्टी के खिलाफ तो कार्रवाई ईडी सीबीआई को करना है, चुनाव आयोग को शायद रिकमेंड करना होगा। जिसको भी जो भी करना हो, तो चुनाव आयोग को जो काम करना है वो कर नहीं रहा है, और जो नहीं करना है वो कर रहा है, और उसकी खबर भी छप रही है कि चुनाव आयोग ने ऐसे ऐसे कर दिया। तो प्रचार सिर्फ सरकार का होता है और ऐसे ही चल रहा है। चलिए सर, अब प्रचार देखेंगे और प्रसार भी देखेंगे, तेल देखेंगे और फिर तेल की धार भी देखेंगे। पहले भी देखिए, इस बार भी देखेंगे। बिल्कुल बस समय है, वक्त और काल की प्रतीक्षा। वक्त और काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, जब आता है तो सबको साथ ले जाता है। आपको याद होगा कि अगर काल पर जीत पाई होती तो टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी ग्रुप के लोगों की मौतें नहीं होती, उनके घर से कोई लाश नहीं उठती, उनके घर में मातम नहीं मनता।
गरीब के घर में तो बन सकता था क्योंकि पैसे नहीं थे, लेकिन टाटा बिरला डालमिया या अंबानी ग्रुप में तो किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इन सब के आगे सब हार जाते हैं। तो देखना होगा, चलिए प्रतीक्षा करते हैं। पहले वाले भी नहीं रहे, जिनका सूर्य अस्त होता था आज उनका सूरज उगने का नाम नहीं ले रहा है। इनका भी जब जाएगा तो इनका भी उगने का नाम नहीं लेगा। कभी कभी हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, कभी कभी हम कुल्हाड़ी पर पांव मार लेते हैं। इस बार जनता ने कुल्हाड़ी पर पांव मार लिया है, इसलिए समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। आने वाले टाइम में ये सब चीजें बदली जाएंगी और फिर सच सामने आएगा। फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।